हम सब के मन में कभी ना कभी यह विचार तो ज़रूर आया होगा कि क्या सच में टाइम ट्रेवल होता है। क्या सच में किसी ने टाइम ट्रेवल किया है? क्या कोई सच में समय से पीछे या समय से आगे जा सकता है? दोस्तों, आज की यह वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है। आज हम ऐसे एक पक्षी की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी है। जी हाँ, आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। पुराणों में उल्लेखित है कि ब्रह्मा जी दिन में सृष्टि का निर्माण करते हैं और उसी सृष्टि को रात में नष्ट कर देते हैं। इसका मतलब रामायण और महाभारत बार बार हो रहा है। और इस बात का उल्लेख रामायण में काकभुशुंडी की कहानी में मिलता है। राम जी के वरदान से काकभुशुंडी समय की सीमा को पार कर सकते हैं। वह समय में पीछे और आगे जा सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी है। आइए जानते हैं इनके बारे में और भी खास बातें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काकभुशुंडी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। जब भगवान राम माता को रावण से बचाने के लिए लंका आए थे, तब रावण के पुत्र मेघनाद से उनका युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आया जब मेघनाद ने भगवान राम को नागपाश से बांध दिया था। देव श्री नारद के कहने पर गरुण, जो कि सर्वभक्षी थे, जिन्होंने नागपाश के सभी नागों को प्रताड़ित कर भगवान राम को नागों के बंधन से छुटाया था, लेकिन वही भगवान राम के नागपाश से बंध जाने के कारण गरुण को भगवान राम के परम ब्रह्म होने पर संदेह हो गया। गरुण जी के इस संदेह को दूर करने के लिए देव श्री नारद ने गरुण को भगवान ब्रह्मा जी के पास भेजा। वहीं ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शिव दूर कर सकते हैं। वहीं भगवान शिव ने भी गरुण को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंडी के पास भेज दिया। अंत में काकभुशुंडी जी ने भगवान राम जी की चरित्र पवित्र कथा गरुण जी को सुनाई और गरुण जी के संदेह को दूर किया। भगवान राम के प्रति उनके संदेह को समाप्त करने के बाद काकभुशुंडी जी ने गरुण को स्वयं की कथा सुनाई। काकभुशुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में शूद्र के घर हुआ। अपने उस जन्म में वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया। उस समय काकभुशुंडी जी अयोध्या छोड़ उज्जैन चले गए। वहाँ वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लगे और उनके साथ ही रहने लगे। उन्होंने काकभुशुंडी जी को भगवान शिव जी का एक मंत्र दिया। भगवान शिव जी का मंत्र पाकर उनका अभिमान और बढ़ गया। वह भगवान विष्णु से द्रोह करने लगे। उनके गुरु ब्राह्मण ने इस बात से दुखी होकर काकभुशुंडी को भगवान श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया। एक बार काकभुशुंडी ने भगवान शिव के मंदिर में अपने ही गुरु का अपमान कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने आकाशवाणी कर उन्हें श्राप दिया और कहा कि हे पापी, तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू सर्प की अधर्म योनि में चला जा। सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अन्य योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए भगवान शिव से अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शिव ने आकाशवाणी कर कहा, हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म में और मरने में जो दुख होता है वह इसे नहीं होगा और ज्ञान भी नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इससे कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरी कृपा से इसे श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके बाद उस शूद्र ने विद्यांचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वो जब भी कोई भी शरीर त्यागता था, उसे बिना किसी कष्ट के त्याग सकता था। अपने प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई थी। अंतिम जन्म उन्होंने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस के पास गए। जब लोमस ऋषि उन्हें ज्ञान देते थे तो वे उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते थे। उनके इस व्यवहार से क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। ऋषि ने श्राप दिया कि जा तू चंडाल पक्षी कौवा बन जा। तब वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गए। श्राप देने के बाद लोमस ऋषि को अपने इस श्राप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया। इसी के साथ इच्छा मुक्त का वरदान भी दिया।
कौआ का शरीर पाने पर और भगवान श्री राम का मंत्र मिलने पर उन्हें अपने कौए के शरीर से प्यार हो गया और वह कौआ के रूप में ही रहने लगे। इसी के साथ काकभुशुंडी के नाम से विख्यात हुए। वेदों और पुराणों के अनुसार काकभुशुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी है। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेंगे। भगवान राम ने ही काकभुशुंडी जी को अमर बनाया था। कौए के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभुशुंडी जी की मुलाकात बालराम जी से हुई। प्रभु खेल रहे थे और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभुशुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। भगवान बालराम के मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभुशुंडी जी ने भगवान राम जी से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकभुशुंडी जी ने जगन्नाथ भगवान राम को ना पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभुशुंडी जी से उनकी इच्छा पूछी। काकभुशुंडी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए अदा करना चाहते हैं। काकभुशुंडी के प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल काकभुशुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। सत्य द्वारा प्राप्त शाश्वत आनंद को काकभुशुंडी समय यात्रा कहा जाता है, यानी कि टाइम ट्रैवलर। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री राम लिखना ना भूलें। अगर आप अनसुनी दिलचस्प पौराणिक कथा प्रेमी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।